सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई 2025 के बाद बदलने वाला है। कुछ सेलिब्रिटीज ने तो शादी भी की है अभी, और बहुत सारे हमने एस्ट्रोलॉजर्स सुने भी हैं, उनके लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। क्या इस तरीके की भविष्यवाणियां होती हैं सही में कि उनका तलाक हो जाएगा, उनके साथ मारपीट होगी? ऐसी भविष्यवाणी सत्य होती है, सत्यता होती है इन बातों में? देखिए, ये पूरा वर्ष ना खेलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये पूरा वर्ष अगर हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए बोला जाए, तलाक होना। अब आप देखिए आग कहाँ लगी। आप अमेरिका की आग की बात करें तो अमीरों के घर में लगी, सारे के सारे स्टार्स के घर पे लगी। तो हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक टाइम किसी के लिए ठीक नहीं है। ऐसी सुनामी आ जाना मुंबई में, बारिश का अति हो जाना, और जितने भी हमारे हीरो हीरोइंस हैं उनके तलाक होना, और नए जोड़े बने और उसके बाद तलाक होना। जैसे अमित जी के लिए तो शनि की सारसती शुरू हो रही है। अमिताभ बच्चन नाम है, मेष राशि है, हेल्थ को लेके, परिवार को लेके किसी विवाद में पड़ जाना, किसी ऐसी बात में उनका पड़ जाना, उनका एक्सीडेंट हो जाना, ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अमित जी के लिए ठीक नहीं है, धर्मेंद्र जी के लिए ठीक नहीं है। ये वर्ष मुझे संजय दत्त के लिए अच्छा नहीं लगता, ये वर्ष मुझे सलमान खान के लिए ठीक, करियर वाइज या हेल्थ वाइज, हर जगह से, पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी तरह के लिए अच्छा नहीं है। चाहे आपका एक्सीडेंट हो, चाहे आप विवादों में पड़े, चाहे आप किसी ना किसी में आपका नाम बदनाम हो, चाहे आपकी हेल्थ खराब हो, चाहे आप हॉस्पिटल पहुंचे, चाहे आपके साथ कुछ भी हो, पर आप न्यूज में छाए रहेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट में ज्यादा। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। क्या किसी की मौत की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं? देखिए, हम किसी की मौत की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन हमें गुरु हमारे इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देते। जिस दिन कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी की मौत की भविष्यवाणी करने लगता है तो उसकी बताई हुई बातें गलत हो जाती है। हम ये कहते हैं कि समय अच्छा नहीं है, समय अच्छे नहीं में मौत ऑटोमेटिकली आ जाती है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। अब जैसे अमित जी की बात करें, शनि की सारसती का पहला चरण है, तो हो सकता है ऑस्कर में उनकी कोई पिक्चर चली जाए, उन्हें अवार्ड मिल जाए। ऐसा हो सकता है उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा कोई अवार्ड मिल जाए। ऐसा हो अमित जी का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो रहा हो, अमित जी का नाम जो है ऐसे अवार्ड में आ जाए जो हिंदुस्तान में कभी पहले किसी को ना मिला हो। अगर अब शाहरुख खान की बात की जाए, कुंभ राशि इससे बनती है। शनि की सारसती का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। दूसरे चरण ने तो उन्हें मालामाल कर दिया, लेकिन तीसरा चरण उनके लिए कैसा रहेगा? तो देखिए, मौत की भविष्यवाणी की जा सकती है, पर 90% एस्ट्रोलॉजर करते नहीं, और मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर कहूंगी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मुझे जन्म देने का अधिकार नहीं है तो किसी की मौत बताकर उसे डराने का काम एस्ट्रोलॉजर्स का नहीं होता। क्या अनहोनी को टाल सकते हैं? क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजर के पास इसीलिए जाते हैं कि वो हमें कोई उपाय बता दे। अगर हमारा एक्सीडेंट होना हो, हम चले गए एस्ट्रोलॉजर के पास, वो कहे ये समाधान कर लो, ये पहन लो। ऐसा अनहोनी को हम टाल सकते हैं? क्योंकि हम तो भविष्य जानने के लिए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास या ज्योतिषाचार्य के पास। हम तो एस्ट्रोलॉजर के पास अगर मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। आप एस्ट्रोलॉजर के पास भविष्य जानने के लिए जाती हैं। आपके घर में एक बॉर्न एस्ट्रोलॉजर है जिसकी आप कदर ही नहीं करते, वो है आपकी माँ। मैं यकीन कह रही हूँ आपको, अगर बच्चा आप अपनी माँ की सिर्फ बात सुन लें, उसका सिक्स सेंस, उसकी छठी इंद्री इतनी तेज होती है, उसने 9 महीने पहले उसका रिश्ता होता है अपने बच्चे से, बाकी सारी दुनिया का 9 महीने बाद होता है। माँ ही बता देती है, गाड़ी धीरे चला, मेरे को ठीक नहीं लग रहा, इस दोस्त से तू दूर रह, मुझे लगता है तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, तू घर से बाहर मत जा। वो इंट्यूशन माँ को एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखकर बताएगा, बिना कुंडली के माँ को हो जाती है। माँ की भी बात मान लोगे तो बड़ी बड़ी विपदाओं और परेशानियों से दूर हो जाते हो। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात मतलब समाधान मिल सकता है? 100% मिल सकता है। आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। 5 अक्टूबर 2025 को आपका एक्सीडेंट होना है, और उसमें आपको बहुत जबरदस्त ट्रक से चोट लगनी है। वहीं एक्सीडेंट होगा, उसी ट्रक से होगा, उसी जगह पर होगा, लेकिन अगर आप समाधान पहले से कर रही हैं जनवरी से, तो आपका हाथ कटने वाला है, आप लंगड़ी होने वाली हैं, तो आपका सिर्फ नाखून टूटेगा। अगर आप दान पुण्य कर रही हैं, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र जाप कर रही हैं, तो आप बड़ी मुसीबत को छोटी में लेकर आ सकती हैं। आप अपना डाइवोर्स होने वाला है, अगर आप उपाय पहले से कर रही हैं तो हल्के से कलेश में काम खत्म, डाइवोर्स नहीं होगा। तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटा तो कर सकता है ज्योतिष, लेकिन अगेन इफ यू ट्रस्ट, अगर विश्वास है तो काम चीजें आएंगी, विश्वास नहीं है तो भगवान भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। राखी जी, बहुत दिलचस्प बातें आप कर रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपसे जादू टोना या इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी की अगर हम बात करते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कैसे पता चलता है कि एक घर में नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है? अगर घर में कलेश हो रहा है, अगर घर में बीमारियों पर पैसा लग रहा है, अगर घर में आते गुस्सा आता है, अगर घर के बल्ब खराब हो रहे हैं, अगर घर की नालियां रुक रही हैं, अगर घर के दरवाजों में आवाज आ रही है, अगर घर की घड़ियां बंद हो रही हैं, अगर घर के अंदर हर वक्त की कां कूं कोई नौकर नहीं टिक रहा है, मेहमान कोई आता नहीं है, दोस्त कहते हैं यार तू आजा मैं नहीं आ रहा,
तो आप समझिए आपके घर में नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी लाने वाले कौन है? पड़ोसी थोड़ी आकर दे देगा, जा मैंने तेरे घर में तंत फू जा, हो जा, तू बर्बाद हो जा। ऐसा नहीं होता मेरा बच्चा। आप 10-10 बजे सोकर उठ रहे हो, 3-3 दिन तक नहा नहीं रहे, बिस्तर के नीचे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, आप बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, पत्नी का अपमान कर रहे हैं, मेड्स जो आ रही हैं उनको आप सैलरी टाइम पर नहीं दे रहे, उसके बाद आप सोचते हैं कि आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा और मैं कोई भी उपाय एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कर लूंगा तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप यकीन मानिए, लोग हमें आकर बोलते हैं हमसे उठा ही नहीं जाता, हम सोते ही 3 बजे हैं, हमें टेंशन में नींद नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना फोन बंद करो तो आपको नींद आएगी। आप अगर सुबह जल्दी उठने की कोशिश नहीं करोगे, देखिए सक्सेस का पहला मंत्र है सुबह जल्दी उठना, जो लोगों को मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, लेकिन लोग कहते हैं सब कुछ पॉसिबल है, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो आपको लगता है कि मतलब जो आप दिनचर्या आपकी रहती है उसका सीधा असर आपके घर की नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स पर पड़ता है? एग्जैक्टली। नेगेटिव और पॉजिटिव आप खुद बनाते हैं घर को, घर नहीं होता है। मैं आपको वही समझा रही हूँ। लोगों के घर आप जाएंगे ना, आप डोर बेल बजाकर देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हर कोई बहुत टिप टॉप वाले घर भी हैं, ऐसा लगेगा वो वैकुंठ में आ गए हो, ऐसे घर भी हैं, लेकिन डोर बेल बजाएंगे, बेल नहीं बजेगी। हम वो सेल बदलने का सोच रहे थे, हस्बैंड को कहा था, अब आवाज जो है वो लाइट्स खराब है, बल्ब खराब है, तो खराब ही है, अभी बदलेंगे, देखेंगे। अंधेरे में बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम में कौन रहता है? बाथरूम में राहु रहता है। अगर आप ज्यादा टाइम अंधेरे में बाथरूम में बिताते हैं तो आपकी बुद्धि खराब होनी ही होनी है। वरना बताइए 6 फीट की श्रीदेवी राहु की दशाओं में बाथरूम में ही गई। ये तो ज्योतिष साइंस है, मैं आपसे बता रही हूँ। जब श्रीदेवी जी गुजरे उनकी राहु की दशा थी। अच्छा, राहु की दशा? बिल्कुल। और बाथरूम राहु। ऐसा क्या उपाय करें कि घर में कम से कम नेगेटिव एनर्जीज जो है वो आए? और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बाथरूम में राहु का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है, बाथरूम में ऐसा क्या रखें हम कि पॉजिटिव वाइब्स आए? घर को साफ रखें, बाथरूम को नीट एंड क्लीन रखें, जो भी बाथरूम यूज करे वो वाइपर मारकर आए। बाथरूम में हमेशा नल का बंद हो, टपकता ना हो, सीपेज ना हो। घर में सामान कम रखें, लेकिन आओ भगत करें। अगर आपके घर एक कोरियर वाला भी आए तो उससे पानी जरूर पूछें। घर का दरवाजा बिल्कुल साफ हो, काले रंग का मेन डोर ना हो, और घर के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह जरूर हो, आपके धर्म के चिन्ह जरूर हो, आप जिस भी धर्म से हो। आपका घर आपकी पहचान हो, और आपके घर के अंदर एक सुगंध आए। कपूर लैंप जलाइए, घर के अंदर धूप लोबान जलाइए, जिससे घर का फ्रेग्रेंस अच्छा हो। घर में व्यवस्थित रूप से बिस्तर हो, उठते ही बिस्तर सही करिए। यही तो हमारी मम्मियों से लड़ाई होती है, गीला टॉवल बिस्तर पे मत रखो। तो देखिए ना, वो मम्मियों ने कोई एस्ट्रोलॉजी थोड़ी पढ़ी है, पर वो बॉर्न एस्ट्रोलॉजर थी, इससे पता है राहु केतु शनि सब खराब होता है। जो चीज जहां है व्यवस्थित रूप से वहीं रखिए। रात को झूठे बर्तन मत रखिए। पति पत्नी का सम्मान करे और पत्नी पति का। प्लीज ये मत बोले कि केवल पति ही पत्नी का करें तो शुक्र अच्छा होता है। भाई प्लीज आप भी कर लीजिए उनका। आप भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। कैसे होता है? कहते हैं कि शुक्र जिसका अच्छा है उसका उत्थान होता है। आपको तो एक वो बयान जो है कि शुक्रवार को अगर आप शराब पीते हैं तो आपका शुक्र जो है मैं सोच रही थी कि अभी तक आपने ये सवाल, मुझे ये लाना नहीं था ये सवाल, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं कि सवाल के पीछे का राज है क्या? क्या उत्तर था वो? देखिए वो मेरी वीडियो नहीं है, मैंने जो आगे पीछे बोला वो काट दिया और मेन एक वीडियो बना ली। चलिए, जिसकी ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मैं आज आपके पॉडकास्ट में खुले शब्दों में बोलती हूँ कि शराब पीने से शुक्र अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र अच्छा होता है घर में अपनी पत्नी का सम्मान करने से। अगर पत्नी आपका सम्मान करती है तो डबल होता है। ये नहीं है कि आप स्त्री की इज्जत करते रहे। देखिए पहले हम यहाँ कहते थे पुरुष महान है, पुरुष भगवान है, पुरुष को पूछो, तो हमारी स्त्रियां पीछे रह गई और उनके ऊपर कितना शोषण हुआ वो आपने देखा। लेकिन मुझे आजकल लग रहा है कि अब पुरुषों पर शोषण हो रहा है, पुरुष पीछे रह रहे हैं। हम स्त्री को इतना आगे, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता हम पूरक क्यों नहीं चलते, एक सिक्के के दो पहलू की तरह क्यों नहीं चलते। आपका भी सम्मान हो, मेरा भी सम्मान हो, आप भी घर का काम करें, मैं भी घर का काम करूं, मैं आपकी इज्जत करूं, आप मेरी इज्जत करिए। क्योंकि कमाने तो आज की घर की बेटी भी जा रही है। अगर देश की बेटी आज कमाने जा रही है तो शुक्र तो उसका भी मजबूत होना चाहिए। और उसका मजबूत कैसे होगा? अपने ऑफिस में काम करने वाले कुलीग की तारीफ करने से नहीं, पति की तारीफ करने से, अपने घर को साफ रखने से, पति का सम्मान करने से। और पति का कैसे सही होगा? अपनी माँ, बहन, भाभी और इवन आपके घर की मेड का भी सम्मान करने से। आपके साथ जो मेट्रो में लड़की खड़ी है और आप शान से बैठे हैं, उसको सीट देने से। अगर आपको कोई बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो प्लीज बहन आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हूं, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब है एक सिक्के के दो पहलू हैं, पुरुष और स्त्री साथ साथ चलेंगे। शुक्र शराब पीने से अच्छा नहीं होता, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करने से अच्छा होता है, रोज नहाने से अच्छा होता है, इत्र परफ्यूम डिओ लगाने से अच्छा होता है, गुलाब जल महादेव पर अर्पण करने से अच्छा होता है, और खुद गुलाब जल लगाने से आपका शुक्र अच्छा होता है। धन वर्षा 2025 में किन किन राशियों पर होगी? और अगर नहीं होती है धन वर्षा तो कभी कभी कुछ लोग उपाय भी दे देते हैं कि आप कुछ नंबर हाथ में लिख दीजिए, या कुछ लौंग, 5 लौंग जो है अपने पर्स में लेकर चलिए, आपके लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहेगी। ऐसा होता है? आप भगवान विष्णु को लाकर किसी के पर्स में बिठा दीजिए, लेकिन अगर पर्स फटा हुआ है, कटा हुआ है,
सालों से बदला नहीं है, दुनिया भर की आपने उसमें फोटोएं रखी हुई हैं, लोगों के विजिटिंग कार्ड्स रखे हुए हैं, तो आपके जीवन में कभी धन वर्षा हो ही नहीं सकती। आपका घर फ्रिज खोलने पर उसमें 6-6 दिन का खाना पड़ा है, उसमें से स्मेल आती है, तो कभी धन वर्षा हो नहीं सकती। आप अपने आप को स्मेल करते हैं और आप में से स्मेल आती है, तो कभी धन वर्षा हो नहीं सकती है। धन वर्षा होती है मेहनत करने से, सफाई करने से। और ये जो हमारा शरीर देख रही हो बेटा, इसके अंदर समस्त ग्रहों का वास है। तो आप अपने शरीर के साथ पूरे के पूरे जो है ना ईमानदार रहें, लेकिन पार्लर जाकर सजाने को नहीं कह रही हूं। जैसे पार्लर जाकर इसकी सफाई करना जरूरी है, टिस्टॉप होना जरूरी है, इसके अंदर एक आत्मा है, उसे भजन चाहिए, वैसे भजन करना बहुत जरूरी है। आप अपने पर्स को साफ सुथरा रखिए, हमेशा ये नहीं कि पेटीएम या यूपीआई या उसी में पैसे हों, आपके पर्स में पैसे जरूर हों। ये तो आप जानती हैं, आज हम कहीं भी पर्स छोड़ देते हैं, पहले हम नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास कैश ही नहीं है। धन ही धन को खींचता है। मैं अपनी 1000 वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि पैसे अपने पास थोड़े कैश रखो, 100 के नोट अलग रखो, बड़ी करेंसी अलग रखो, सिक्के अलग रखो। धन होगा तो धन आएगा। अब बात बात में आपको एक 100 रुपए चाहिए और आप उसके बाद जाके पेटीएम कर रहे हो, आप वो 100 रुपए चाहिए अपने दोस्त से मांग रहे हो, पर्स में अभी आपसे कोई 5000 मांग ले, किसी के पास नहीं होंगे आपके ऑफिस में कैश, हम कैश रखते ही नहीं, यही जवाब होगा। अरे जब धन रखोगे नहीं तो धन आएगा कहां से? लॉन्ग रखने से धन नहीं आएगा, धन आएगा अपने पास धन रखने से। अच्छा, धन रखने से धन आए। क्यों? हमारी माए चावल के डब्बे में नहीं रखती थी, आटे के डब्बे में नहीं रखती थी, सारी जगहों पर पैसे छुपा छुपा के रखती थी। और कितने पैसे होते थे? तो इसका एग्जांपल तो देश ने देखा है नोटबंदी में कि औरतों के पास सबसे ज्यादा कैश निकला। अब कैश लेस जो ये जिंदगी हो गई है ना, तो धन ही धन को खींचता है। देखिए जो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में आपका चलेगा, आपने पर्स खोला, उसमें आपको एक 100 की गड्डी दिख रही है, तो धन और आएगा। अब आप पर्स खोलते तो उसमें आपको दवाइयां दिखेंगी, उसमें आपको जो है आपका मोबाइल चार्जर दिखेगा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपका मेकअप दिखेगा, लेकिन जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो धन कहां से आएगा? फिर लौंग रखो, इलायची रखो या जो मर्जी रखो, भैया धन ही धन को खींचता है। बी प्रैक्टिकल। राखी जी, नजर लगती है? हाँ लगती है, आपको आपकी लग जाएगी। जैसे अभी आप बहुत खूबसूरत लग रही है, मेरी लग सकती है आपको। जब से मैं आई हूं मैंने आपको 2 बार कहा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट? तो आप इस येलो कलर के अंदर इतनी खूबसूरत लग रही हैं मुझे, तो आपको आपकी लग जाएगी। आपको 2 लोग ऑफिस के बोल दें, उनकी लग जाएगी। तो नजर मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कुछ बुरा चाहती हूँ, मतलब दैट आई लाइक यू, आई लाइक योर हेयर स्टाइल, आई लाइक योर इयर रिंग्स, तो आप मुझे सुंदर लग रही हैं, तो आपको मेरी नजर लग जाएगी। इट्स नॉर्मल। आपको पता है सबसे ज्यादा बच्चे को किसकी नजर लगती है? उसकी खुद की माँ की। मैंने ऐसा सुपूत पैदा किया है, मैंने ऐसी राजकुमारी पैदा की है, कितना प्यारा हो गया, इतना सब पैदा हुआ था, इतना बड़ा हो गया। माँ खुद ही अपने आप में बोलती रहती है और उसी की नजर सबसे ज्यादा लगती है। तो नजर लगना बुरी बात नहीं है। कान्हा को भी लगती थी, यशोदा उतारती थी। कैसे उपाय है अगर नजर लग जाती है, अगर कहते हैं कि बुरी नजर पड़ गई है? नहीं देखिए, बुरी नजर अलग है और नजर लगना अलग है। अच्छा, बुरी नजर क्या हुआ? आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन मिला और आपकी साथ वाली बच्ची को नहीं मिला, तो उसको लगेगा कि ये इसको कैसे मिल गया। वो दांत चबाएगी, उसको गुस्सा आएगा, वो 24 घंटे आपके लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर देगी, ऑफिस में बोलेगी, खुद में सोचेगी, तो बुरी नजर लगेगी। अगले दिन ऑफिस में सर कहेंगे नहीं 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 हो पाएगा, जितना तुम्हारा इंक्रीमेंट देना था उतना नहीं देना है, क्योंकि कानों तक बातें खुसफुस करके आपने इधर उधर फालतू पहुंचा दी। तो वो है बुरी नजर लगाना, कि मतलब आई एम जेलस विद यू, आई एम नॉट गुड एंड हैप्पी विद यू, दैट इज बुरी नजर। बट आप सुंदर लग रही हैं, अभी मैं आपको जो कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, इट इज नजर। बट बुरी नजर, मुझे आपसे प्रॉब्लम है, कुर्सी गिर जाएगी, आप नीचे गिर जाएंगी, राइट? ऐसा नहीं होता है। बुरी नजर अलग है, नजर अलग है। उतारे कैसे? सूरज की रोशनी में बैठना उत्तम है, इत्र परफ्यूम लगाना उत्तम है, अपने कपड़े किसी को पहनने को ना दें, किसी और के कपड़े ना पहने। आप महीने में एक बार नमक पानी में डाल के नहाएं, महीने में एक बार हल्दी पानी में डाल के नहाएं, और प्लीज नहाएं मतलब बैठ के नहाएं। शावर खोला, पानी वेस्ट किया, नीचे खड़े हो गए, शावर में से तो हल्दी नहीं निकलेगी, तो बाल्टी मग्गे में जैसे बैठ के नहाया जाता था वैसे नहाएं। और कभी कभी मौका मिले तो बिना कुंभ के भी गंगा स्नान कराएं। हम तो चाह ही रहे हैं कि माँ कुंभ से माँ गंगा जो है घर पहुंच जाए, जा नहीं पा रहे। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसा करते भी कि गंगा जल की 2 बूंदे जो हैं अपने पानी में डाल देते हैं, वो भी अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। आप छोटा बच्चा रो रहा हो, उसे नजर लग गई हो, माँ के लिए हो, समझ में ना आ रही हो, अमेरिका में हो, गंगा जल हो, उस पर छिड़का दो, उसे 2 बूंद उसके मुंह में डाल दो। खुद भी किसी इंटरव्यू पर जाओ, गंगा जल पी के जाओ। ऐसी तो ये दुनिया करोड़ों नहाने जा रही है गंगा, कुछ तो बात है गंगा में। अब आपने इंटरव्यू की बात कही, मान लीजिए कोई इंटरव्यू के लिए जा ही रहा है, ऐसा क्या खास उसे ख्याल रखना चाहिए? कौन सा ऐसा रंग पहन के जाना चाहिए कि कॉन्फिडेंस उसका बना रहे, उसका दिन अच्छा हो जाए? लड़कियां हैं तो मैं हमेशा येलो कलर कहूंगी, लड़के हैं तो मैं हमेशा व्हाइट कलर कहूंगी। लेकिन मजबूरी है कि हमारे देश में 90% लोग आज भी इंटरव्यू देने काले और नीले कपड़े पहनकर जाते हैं। अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है, वो तो जेंजी का एग्जैक्टली अगर आप फिर भी इंटरव्यू, तो कम से कम आप जो अपने इनर वस्त्र पहन रहे हैं वो काले नीले चूज ना करें, एटलीस्ट वहां सफेद कपड़ों का चयन करें, क्योंकि वो आपके तन पर पहला कपड़ा है।
है ना मेरा बच्चा। तो आप काले नीले कपड़ों को थोड़ा अवॉइड करें, सूरज को जल देकर जाएं और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और कभी इंटरव्यू देने खाली पेट ना जाएं। खाली पेट, खाली जेब, खाली इंटरव्यू। अच्छा, तभी माएँ जो है दही में चीनी एग्जैक्टली मिला और कर भरकर, खिलाती मैं तो कह रही हूँ और दिनों के कंपेरेटिव आपको चाहे जितनी भी एंजाइटी हो रही हो, पर पराठा खाकर जाओ कि भैया जो मिलेगी नहीं मिलेगी नौकरी, तो मम्मी आज आलू का पराठा खिला दो। आलू का पराठा खा के उसमें घी डालकर मस्त होकर जाओ। पेट भरा, जेब भरी, तो आपकी नौकरी भी भरी। अब जेब में तो आपके 1 रुपया नहीं है, चले नौकरी लेने। राखी जी, वशीकरण जैसी कोई चीज होती है? देखिए, होती है। इस दुनिया में जितनी भी चीजों का नाम है मेरा बच्चा, वो सब होती हैं, लेकिन ये तंत्र विद्याओं से होती है। इनका आपके मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हें वशीकरण कर लिया, एक अजय देवगन की पिक्चर आई, ये फालतू की बकवास है। इसके लिए बहुत घोर तपस्याएं करनी पड़ती हैं, और हर इंसान को हर आदमी अपने वश में नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया दुनिया के वश में हो चुकी होती। हम अमेरिका को वश में कर लेते। हमारे यहाँ तो इतने सनातनी बैठे हैं, हमारे यहाँ पे तो इतने नागा बाबा बैठे हैं, इतनी दुनिया कुंभ जा रही है। अमेरिका को वश में करो, खत्म करो, देश नंबर 1 बना लो। ऐसा नहीं होता बेटा। वशीकरण होता है, पर वो अगर दुश्मनी में किया जाए, गुस्से में किया जाए, या बदला लेने के लिए किया जाए, या तंत्र विद्याओं से किया जाए, उसमें उल्लू का आपको जो है पंख चाहिए, आपको कौवे का नाखून चाहिए, तमाम तरह की चीजें चाहिए। मैं और आप गृहस्थ में रहकर वशीकरण नहीं कर सकते किसी का। इट नॉट पॉसिबल। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ लोग कह possible। देते हैं ना कि उनके घर में लाल मिर्ची और नींबू लगा दिया। दैट इज नॉट वशीकरण। अच्छा, वो दैट इज जादू टोना। अच्छा, जादू टोना। दैट इज टोने, टोने टोटके। अच्छा, वो भी होते हैं? एग्जैक्टली। टोने टोटके से डिफरेंट। मेरे बच्चा नहीं हो रहा तो मैंने आपके घर में कुछ कर दिया। आपकी दुकान मेरी दुकान के बगल में है, आपकी दुकान में सेल ज्यादा हो रही है, मेरे में नहीं हो रही, तो मैंने आपका टोना टोटका कर दिया कि भाई मेरे बिके या ना बिके, पर तुम्हारी ना बिके। 3 इडियट का वो डायलॉग याद है ना, हम पास होना हो लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो तकलीफ होती है। ये जीवन का सार्थक सत्य है। इसलिए 3 इडियट जैसी पिक्चर नहीं हो सकती। तो वो जरूर इंसान को एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखाती है कि लक्ष्य के पीछे भागो और इंजॉय करो जिंदगी को, नंबरों के पीछे मत भागो। तो ये स्ट्रेस जो अभी 10th 12th 11th के बच्चों में है, वो होगा ही नहीं। तो होता है ये सब कुछ, लेकिन आपको ना मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। धर्म के साथ जो जुड़े हो तो बाल भी बाका नहीं होगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने मैंने देखा है। कितने लोग कोविड में गए और कितने लोग कोविड में बिल्कुल भी नहीं गए, कोविड ही नहीं हुआ उन्हें। तो क्यों नहीं हुआ? धर्म के साथ जुड़े हो तो उसकी रक्षा फिर रब, मैंने कहा ना, कृष्ण को सारथी बना लो, फिर किसकी क्या जरूरत। ये जो ऊपर बैठा है ना, इसकी नजरें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये जितने इधर अगल बगल देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं फालतू, इन सबकी नजरें टेढ़ी होने दो। उसकी टेढ़ी हो गई तो प्रॉब्लम है, वो इन टेढ़ों को तो सीधा कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बोला कि कुंभ में कोई प्रॉब्लम होगी किसी पॉडकास्ट में, तो वहां पर मुझे लोगों ने बड़े गंदे कमेंट्स करे। विद इन 2 घंटे शाम को न्यूज आ गई, वहां आग लग गई। उन्हीं सब ने अपने कमेंट्स डिलीट करे, सॉरी राखी जी, सॉरी राखी जी, सॉरी राखी जी। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो भवानी बैठी है, वो जवाब देगी। मानो तो मैंने कहा ना सब कुछ हूं, नहीं मानो तो मैं कुछ भी नहीं। राखी जी, अगर ऐसे टोना टोटका अगर होता है और ऐसा हो जाए आपके साथ, तो कोई उपाय है? हनुमान जी की पूजा सर्वो सर्वा, लेकिन जल्दी उठना। और टोने टोटके में हाय टोना टोटका हो गया, हाय मेरे घर मिर्च मिल गई, हाय मेरे घर नींबू मिल गया, ये सब करने की जगह मिल तो गया ही है, बाहर भी तो आना है। जाइए, पूछिए, किसी ज्योतिष से मिलिए, सलाह लीजिए, और किसी को इतना तंग मत करिए ना कि वो आपके घर टोने टोटके करे। थोड़ा गैप बनाइए, किसी की बुराई और निंदा करने से बचिए। देखिए, मुंह खोलना बड़ा आसान है। वो देखो कितना खराब आदमी, 3 अपनी तरफ देखो तुम कितने खराब आदमी, राइट? तो फिर टोने टोटके होंगे ही नहीं। अगर आपने 2025 तो कह ही दिया कि सबसे ज्यादा डिवोर्सेस होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे एक उपाय पूछूं कि पति पत्नी के रिश्ते प्रगाढ़ कैसे होंगे इस साल, और ज्यादा मिठास कैसी होगी, कोई उपाय तो होगा? आटे का हलवा हर मंगलवार बनाएं, एक दूसरे को खिलाएं, चुप रहें, सुने ज्यादा, क्षमता ज्यादा रखें। ऐसा नहीं है मेरा बच्चा, 2025 में सबका अपना मकान होगा, सपनों का घर पूरा होगा। ये साल अगर आपका मकान नहीं हुआ तो फिर कब होगा? यकीन मानिए, थोड़ी सी कोशिश से 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, फार्म हाउस, कोठी, प्लॉट, जो चाहोगे वो होगा। अच्छा, मतलब निवेश करना चाहिए। एग्जैक्टली। और सिर्फ प्रॉपर्टी में। अगर आप अपने घर के बारे में सोचते हैं कि मेरा अपना घर हो जाए, तो यही साल है जब आपका अपना घर हो सकता है। वाह, ये तो बिजनेस वालों के लिए तो अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है। तो घर टूटे नहीं टूटेगा, लोन लेके बैठ जाओ। दोनों पति पत्नी को पैसे से लोन उतारना पड़ेगा, इतना थक कर घर आएंगे, लड़ेंगे ही नहीं, घर का घर बन जाएगा, डाइवोर्स भी नहीं होगा। अच्छा, अब शादी का एक सवाल पूछ लेती हूँ। कुछ लोग बहुत चिंतित रहते हैं शादी को लेकर। शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? कोई उपाय ऐसा है कि शादी जिसकी नहीं हो रही है उसकी जल्दी हो जाएगी? कुछ ऐसा होता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई नग पहन लेते हैं, कोई उपाय करने को बोलते हैं पंडित जी, ऐसा होता है कि जल्दी शादी हो जाए? जिसकी भी शादी नहीं हो रही उसे फायर वाला ओपल पहना दीजिए, लेकिन सिर्फ गले में।
अगर पैसे हैं तो सोने के अंदर, पैसे नहीं हैं तो चांदी के अंदर। ओपल पहनने से फायर वाला पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और जागृत, निश्चित रूप से 6 मंथ्स में आपकी शादी होगी। शादी का एक उपाय और, खरगोश पाल लीजिए और जोड़े में पाल लीजिए, खरगोश खरगोश नहीं। आप यकीन मानिए, मैं चैलेंज करके जाती हूँ आपके पॉडकास्ट में, आपकी शादी हो जाएगी। खरगोश खरगोश नहीं रखने से? बिल्कुल। और अगर खरगोश खरगोश नहीं ना मिले तो 2 खरगोश रख लीजिए जोड़े से, पर आपकी 6 मंथ्स में शादी हो जाएगी। और अगर खरगोश ना रख पाए तो खरगोश का चित्र रख लीजिए, खरगोश का स्टैचू रख लीजिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। मोदी जी से तो सब नहीं मिल सकते, लेकिन मोदी जी की फोटो तो सभी रख सकते हैं। अच्छा, अपने फोन के डेस्कटॉप पर भी रख सकते हैं? 100% रखना भी चाहिए। वाह। अच्छा, संतान की अगर प्राप्ति नहीं हो रही, उसके लिए भी कोई उपाय है? श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में इस साल जाइए, वृंदावन जाइए, आपके घर के आसपास कोई और बड़ा मंदिर है वहां जाइए और चांदी की बांसुरी अर्पण कर आइए और ये वादा कर आइए कि मेरे बेटा हो तो मैं आपके 1000 नामों में से उसका कोई नाम रखूंगी, चाहे मैं उसे कृष्ण कहकर पुकारूं, कृष्णा कहकर पुकारूं, और बेटी हुई तो राधा रानी के नामों में से उसका एक नाम रखूंगी। बस फिर देखिए कैसे आपकी संतान होती है। महाशिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि के लिए आप क्या कहेंगी दर्शकों से? किस तरीके से भगवान शिव की आराधना उस दिन करनी चाहिए? हर हर महादेव। सबसे पहली बात तो शिवरात्रि की रात सोने की नहीं होती, रात्रि जागरण करें। महादेव की रात है और कुंभ के साथ आ रही ये शिवरात्रि अपने आप में अनोखे सहयोग लेकर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि इस बार की शिवरात्रि और शिवरात्रियों से बिल्कुल अलग है। आप अगर आगे पीछे शिवरात्रि का व्रत नहीं भी रखते तो इस बार जरूर रखना है, क्योंकि इस बार अगर डाइवोर्स से बचना है तो परिवार की पूजा करनी है, जहाँ शिव है, जहाँ पार्वती है, जहाँ गले में नाग है, जहाँ पर आपके पास गणपति हैं, कार्तिक है, जहाँ पर आपके पास नंदी है, जहाँ पर चूहा है, चूहा जिसे सांप खा जाता है, सांप जिसे मोर खा जाता है, मोर जिसका जंगल पर राज होता है। सारे दुश्मन एक साथ हैं और फिर भी परिवार की तरह हैं। हम भी तो ऐसे ही हैं। हमारे घर में कोई चूहे के दिल का होता है, कोई नंदी की तरह गुस्से वाला होता है, कोई सांप की तरह पीछे से डसता है, सामने बड़ा भोला बना रहता है, और कोई मोर की तरह इधर से उधर, उधर से इधर उड़ता रहता है, उसे परवाह ही नहीं घर में क्या हो रहा है। तो यही तो हमारा शिव परिवार है। तो अगर आपने शिव परिवार की शिवरात्रि पर पूजा नहीं करी तो कब करी? ओए होए। तो बहुत अच्छे से पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक करें और जरूरतमंदों में खीर का भंडारा करें। बस महादेव यही चाहते हैं किसी का पेट भरो। बाय राकेश जी, आप में इतनी एनर्जी कैसे रहती है? मेरी दिनचर्या क्या रहती है? 3:30 बजे सुबह उठती हूँ मैं और मैं 7:30 मैक्स टू मैक्स 8:30 सो जाती हूँ, लेकिन कभी कभी आप लोगों की कृपा होती है, टीवी पे आना होता है तो 12 भी बज जाते हैं। ऐसा नहीं है। मेरी एनर्जी का सारा कारक है सुबह जल्दी उठकर ईश्वर के सानिध्य में जाना। मेरे कहने पर तुम एक दिन उठकर देखो, भगवान से सीधा कनेक्शन होता है। गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, कोई नहीं है मंदिर में, चारों तरफ शांति है, तेज आवाज पर आप भजन सुन रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कुदरत के करीब रहना, पार्क में घूमना और दातून करना, और वो भी किसकी? नीम की दातून। ये सारी एनर्जी सुबह उठाने से आती है। और जल्दी सो। मैं फालतू सोशल मीडिया देखती नहीं, और यकीन मानिए मैंने अपने पॉडकास्ट में आज तक कमेंट्स पढ़े ही नहीं। मुझे लोग बोलते हैं, मैं कहती हूँ बोलने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं तो आपसे उपाय पूछने वाली थी कि ऐसे 5 कौन से उपाय करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए, धन धान्य हो, लेकिन आपने तो कह ही दिया कि सुबह उठने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए, चुप रहिए, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अपने को छोटा, दूसरे को हमेशा बड़ा बताइए, माता पिता के चेहरे पर मुस्कान रखिए। बस 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 बस। जिसके माता पिता खुश, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, प्लीज जज मत कीजिए, ठीक है। 5वां, अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें, और अगर पार्टनर बेईमान है भी तो उसका गाना इसको उसको उसको इसको मत गाइए। जिंदगी तो साथ ही बितानी है, मुझे तुम्हें, तुम और मैं पार्टनर हैं। अब मैं जाके अपनी कुलीग को बताऊं मेरे पति का चक्कर चल रहा है, मेरी पत्नी का चक्कर चल रहा है, चक्कर तो रुकेगा नहीं, पर बेवजह पे वो बदनाम हो जाएंगे। तो अपनी बेडरूम की बातों को कृपया बेडरूम तक ही रखें, उसे जग जाया ना करें। ये पता कर सकते हैं कि अगर आपका पति आपसे चीट करे या पत्नी आपकी चीट कर रही है, आपको पता लग जाता है? फोन रख लो ना एक दिन के लिए, पता चल ही जाएगा। तुम अपना उन्हें दे दो, वो अपना, वो ही क्यों दे, तुम भी अपना दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, और उम्मीद यही है कि ये वार्तालाप आगे भी जारी रहेगी। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत